Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about the drug that is called as a लवंग. ओके तो लवंग कौन नहीं जानता, लवंग जिसे हम बोलते हो ओके, तो जिसका लैटिन नेम सिसगियम एरोमेटिकम आता है ओके, जो कि फैमिली मिरेटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है ये. तो लवंग जो कि एक एरोमेटिक ड्रग आता है, यानी कि एरोमेटिक एक द्रव्य ओके, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर आवर माउथ फ्रेशनिंग पर्पस ओके. तो इसका पर्टिकुलर ये है लवंग है कि अल्टीमेटली ये लवंग अल्टीमेटली ये एक फ्लावर का बर्ड होता है, जो कि फ्लावर को बिफोर ओपनिंग ओके, तो फ्लावर यानी कि अल्टीमेटली जो कैलिक्स कोरोला जो भी कुछ होता है तो उसको ओपन ना हो उसके पहले ही इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और इसको ड्राई करके यूज़ करते हैं फॉर एज अ क्लोव ओके. तो जिसे हम क्या बोलते हैं, लवंग बोलते हैं ओके. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रिच ब्राउन ड्राइड अनओपन फ्लावर बर्ड ऑफ सिसगियम एरोमेटिकम ओके. तो फ्लावर बर्ड यानी कि उसी को हम क्लोव बोलते हैं, जो कि फ्लावर बर्ड जो कि बर्ड्स जो कि यानी कि जो कोई भी चीज़ को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि फ्लावर को जो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो फ्लावर के बर्ड अल्टीमेटली पहले एक इनिशियली में डेवलप होते हैं और उसी फ्लावर बर्ड्स के बाद आगे फ्लावर निर्माण होता है, यानी कि उससे प्रोड्यूस होता है. लेकिन बिना फ्लावर के वहाँ पे प्रोड्यूस किए हुए फ्लावर उसके बर्ड्स को ही हम कलेक्ट करते हैं. उसके इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि जो भी कुछ जहाँ पे फ्लावर्स की ग्रो होती है ओके. तो फ्लावर अल्टीमेटली कन्वर्ट वो जो होता है वो अल्टीमेटली फ्रूट में कन्वर्ट होता है ओके. तो फ्लावर अनओपन यानी कि फ्लावर उसके बिना ओपन या फिर जो भी उसके प्रोड्यूस हुए बिना ही हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बर्ड्स को ही डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, जो कि कन्वर्ट नहीं, उसको बर्ड्स को हम प्रिवेंट करते हैं फ्लावर में कन्वर्ट होने से पहले हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं ओके. तो अल्टीमेटली वही क्लोव होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लवंग बोलते हैं ओके. तो वही यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो. ये जो लवंग अल्टीमेटली जो इसका जो एक मेन सोर्स होता है कि कहाँ से इसकी हैबिटेट होती है, हम फर्दर डिटेल स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. लेकिन बिफोर इसको मैं बता दूं कि अल्टीमेटली ये मल्लिका द्वीप करके एक रहता है समथिंग रीज़न, यानी कि अल्टीमेटली ये आउट ऑफ इंडिया ओके. तो आउट ऑफ इंडिया से इसका अल्टीमेटली वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है ये ओके. तो एक्सपोर्ट नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट होता है. और जो हमारे कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं सच एस आवर तमिलनाडु रीजन और केरला, तो वहाँ पे ये इसकी मेनली वहाँ जो कोस्टल रीजन में जो वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली जो लवंग का भी एक पेड़ होता है, और वहाँ पे जो फ्लावर्स के जो बर्ड होते हैं वही फ्लावर्स बर्ड को हम कलेक्ट करते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर लवंग के प्लांट से ओके. तो वही यहाँ पे लिखा गया कि लवंग जो होता है इसका मेन सोर्स अल्टीमेटली एक इम्पोर्ट होता है, जो कि आउट ऑफ कंट्री से होता है, सच एस इंडोनेशिया, सच एस श्रीलंका ओके, सच एस मल्लिका द्वीप. तो इसका जो मेनली सम रीजन जो होते हैं हमारे इंडिया में, जो कि मल्लिका सॉरी नॉट मल्लिका सच जो कोस्टल रीजन सच एस केरला तमिलनाडु ओके. तो वही से हमारा लवंग निकाला जाता है ओके. तो इसके इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो पर्टिकुलर सीज़न रहता है इसका, तो पर्टिकुलर सीज़न में ही हम इसको कलेक्ट करते हैं. तो नॉर्मली इसका जो कलेक्टिंग पीरियड होता है जनवरी टू फरवरी हम इसको कलेक्टिंग करते हैं. तो इसका कुछ टाइम होता है, उस स्पेसिफिक टाइम में फ्लावर के बर्ड आते हैं, और आपको फ्लावर के बर्ड को बिना उसको मतलब फ्लावर बर्ड ओपन नहीं होना चाहिए. तो अनओपन फ्लावर बर्ड को ही आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लवंग बोलते हैं, यानी कि सिसगियम एरोमेटिकम ओके. तो लवंग के यहाँ पे फंक्शन की बात किया है इन्होंने. लवंग इम्प्रूव डाइजेशन यूजिंग इन आवर मील्स विल ऐड अ बर्स्ट ऑफ फ्लेवर टू डिमांड दैट, यानी कि कहने का मतलब है कि डाइजेशन में हेल्पफुल फैक्टर होता है कौन, लवंग ओके. तो मील्स में आप यूज़ कर सकते हो, तो सच एज लंच और डिनर ओके, वॉट एवर यू आर डूइंग. तो रीजनल नेम बताया गया है अकॉर्डिंग टू लोकेशन और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज क्या क्या इनको बोलते हैं. तो हिंदी में जो लौंग बोलते हैं, इंग्लिश में क्लोव बोलते हैं, कन्नड़ में लवंग, और करम्पू और लवंग अगेन मराठी में भी लवंग बोलते हैं ओके. जो इसके सिनोनिम्स है, तो पर्यायी नाम ऑफ दैट पर्टिकुलर लवंग, तो चंदन पुष्प, इसका पर्यायी नाम जो आया हुआ है चंदन पुष्प ओके. देव कुसुम, गृहिणी हर और स्त्री प्रसून ओके. श्री प्रसून यानी कि वहाँ पे फ्लावर है ब्यूटीफुल, उसी को हम क्या बोलते हैं, श्री प्रसून. चंदन पुष्प मतलब होता है कि चंदन आप सब जानते हो, चंदन ये भी एक एरोमेटिक हर्ब है ओके, जो कि क्या करते हैं हम शीतवीर्य का एक द्रव्य होता है, जो कि दाह शामक एक्टिविटी होता है ओके.
यानी कि चंदन लगाने से वर्ण द्रव्य होता है, चंदन लगाओ गोरा बनो। ओके, तो ऐसा आप बहुत सारे स्लोगन सुनते रहोगे। लेकिन चंदन जो द्रव्य होता है एक सुगंधित द्रव्य आता है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक वो हब होता है, यानी कि एरोमेटिक हब है। ओके, जो कि सुगंधित द्रव्य होता है। अगर वो ना हो तो हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, हम लवंग के पुष्प का यूज़ करते हैं, जो कि इसके मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो उसके फ्लावर्स बर्ड होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लवंग के फ्लावर बर्ड से ही लवंग के फ्लावर्स निकलते हैं। ओके, तो उसके डायग्राम मैं आपको फर्दर साइड में दिखाता हूँ कि कैसे वो ओपन होता है। ओके, तो फ्लावर ऑफ लवंग रिजेंबल द फ्लावर ऑफ चंदन। तो चंदन पुष्प इसलिए इसका परिणाम दिया गया है। और चंदन पुष्प कभी कभी क्या होता है, चंदन के जो प्लांट होता है, रक्त चंदन, वहाँ पे श्वेत चंदन और पीत चंदन, 3 वेराइटी के होते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आपको कभी कभी अगर जो हम बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट द्रव्य, ओके, तो इसके बदले हमको ये द्रव्य लेना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी चंदन का फ्लावर नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, अपने लवंग के फ्लावर को ले लेते हैं। ओके, तो लवंग के बर्ड को नहीं लेते हैं, हाँ, लवंग के फ्लावर को लेते हैं। तो लवंग के परिणाम की बात कर रहे हैं हम, इसलिए मैंने यहाँ पे चंदन पुष्प बताया। चंदन के पुष्प जो कि होते हैं सुगंधित द्रव्य में आते हैं, अगर वो ना हो उसका ऐसा सब्स्टिट्यूट हम लवंग के पुष्प का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इसका सिनोनिम जो है चंदन पुष्प है। ओके, देव कुसुम, यानी कि हम क्या करते हैं, देव को चढ़ाते हैं, यानी लॉर्ड्स को चढ़ाते हैं। द फ्लावर्स आर यूज टू वर्शिप द गॉड, यानी कि उससे हम इच्छा गेन कर सकते हैं, डिज़ायर गेन कर सकते हैं। ओके, ग्रहणी एक व्याधि होती है। ओके, तो GIT एक प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का एक प्रॉब्लम है ग्रहणी। तो ग्रहणी जैसे प्रॉब्लम को ये हरता है, यानी कि उसका शांत करता है। ओके, तो दैट्स वाई क्योर्स ग्रहणी रोग है, इसलिए इसका परिणाम ग्रहणी हराया। और श्री प्रसून, यानी कि वो उसके जो फूल्स होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। ओके, तो दैट्स वाई इसका सिनोनिम्स वहाँ पे आया। तो ये देखिए लवंग का फ्लावर दिखता है कैसे, आप देख सकते हो। ओके, तो अल्टीमेटली लवंग का फ्लावर से आप जो फ्रूट बनता है तो वहाँ पे मदर क्लोव उसको बोलते हैं। ओके, तो जो उसका जो हाँ अपना लवंग का जो फ्लावर था, ओके, तो लवंग का फ्लावर ये अभी ओपन फ्लावर हो गया। बिना ओपन फ्लावर को ही ये जैसे आप देख रहे हैं फ़ोटोज़ में, आप देख सकते हो, ये सभी फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। तो ये सभी विदाउट, यानी कि अनओपन फ्लावर्स बर्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, लवंग बोलते हैं। यानी कि आपको लवंग की रिक्वायरमेंट है और लवंग चाहिए। ओके, तो आपको बिना इसके ओपन किए हुए ही आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये कुछ स्टेजेस रहते हैं, कुछ कलर के स्टेज रहते हैं, यानी कि ग्रीनिश पिंकिश कलर के होते ही इस बर्ड्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक स्टेज है कि पिंकिश कलर आएगा, तब तक ये अनओपन कंडीशन में रहेगा और तभी आपको इसको कलेक्ट करना। ओके, तो ये ओपन कंडीशन हो गया है, आप ये देख सकते हो। अल्टीमेटली जो कोरोला पार्ट है, यानी कि फ्लावर का जो पार्ट है, अल्टीमेटली यहीं से इसके फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, यानी फ्रूट प्रोड्यूस होता है। लवंग का फ्रूट लवंग के जैसा ही होता है, यानी कि फ्लावर के जो बर्ड होते हैं उसी को हमने लवंग बोला। और लवंग जो फ्लावर के बर्ड अगर ओपन भी हो गए, उस ओपन होने के बाद जो फ्रूट की जो यानी कि अल्टीमेटली फ्लावर से जो फ्रूट बनने वाला है, अगर वहाँ पे फ्रूट भी बनता भी है तो वो एग्जैक्टली लवंग के जैसे ही बनता है। ओके, आप ये देख सकते हो फ्रूट ओपन हो गया है, लेकिन लवंग जैसी कुछ यहाँ पे शेप है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मदर क्लो बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली एक अगर हम वहाँ पे अगर मिक्सिंग द्रव्य बनेगी, ये जो कि बाज़ार में यानी कि मार्केट में मिक्सिंग करते हैं, यानी कि मदर क्लोव को मिक्सिंग करते हैं वहाँ पे फॉर इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो एग्जैक्टली रिजेंबल करते हैं विद लवंग, यानी कि अनओपन हमारे जो फ्लावर्स बड़े। ओके, तो इसका जीनस आप देख सकते हो, जीनस सिसगियम और स्पेसिस नेम जो है एरोमेटिकम। ओके, तो अल्टीमेटली लैटिन नेम ही सिसगियम एरोमेटिकम, उसी को हम बोलते हैं। और मेरिटेसी फैमिली, यानी कि जो सुगंधित द्रव्य के जो प्लांट आते हैं इनको हम इस फैमिली के अंतर्गत रखते हैं। और जो कुल आता है वो लवंग कुल का है। ओके, इसके जो गण है, गण कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया एज पर द लघुत्रयी, एज पर द बृहत्त्रयी। ओके, तो यहाँ पे भाव प्रकाश इन्होंने रखा है, भाव प्रकाश निघंटू। ओके, तो कर्पूर आदि गण में इन्होंने रखा है। और चरक और सुश्रुत ने कोई अपने गण में इनको डिस्क्राइब नहीं किया लवंग के प्लांट को। ओके, तो लवंग नॉट एक्सप्लेन बाय अवर चरक, नॉट एक्सप्लेन बाय अवर सुश्रुत ऑल्सो। तो भाव प्रकाश जो कि एक लघुत्रय के संहिताकार है, ओके, ग्रंथकार है, उन्होंने अपने कर्पूर आदि गण के अंदर
इसको लवंग को रखा है। ओके, इसकी जो हैबिटेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसकी जो हैबिटेट होती है नॉर्मली पहले से ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में सच एज कर्नाटका एंड केरला, वहाँ पे रीजन में पाया जाता है। और इसकी कंडीशन बताई गई है कि क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो 150 to 30 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए और वहाँ पे हाई ह्यूमस होना चाहिए सॉइल का। ओके, तो ये सभी रिक्वायरमेंट होता है, तभी वो लवंग का जो प्लांट होता है वो वहाँ पे ग्रो होता है। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये नॉर्मली हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होती है इसकी, यानी कि बाहरी देशों से ये कलेक्ट होता है। ओके, तो जो कि माउथ फ्रेशनर हम यूज़ करते हैं, मुख दुर्गंध नाशक। ओके, पानों में इसका यूज़ करते हैं हम। ओके, और दांतों के बीच के अगर दांतों के पास रख लेते हैं तो दांतों के जो ऊम्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो भी डाई हो जाते हैं। यानी कि अल्टीमेटली बहुत सारे इसके फंक्शन होते हैं फॉर पर्टिकुलर जठर अग्नि को बढ़ाने के लिए, फॉर आवर डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट सच एज गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेशन बढ़ाने के लिए, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, पैंक्रेटिक एंजाइम्स, और जो हमारे इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हम लवंग का यूज़ करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली आप अभी मैं इसके रस पंचा की बात करूँगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक शीतवीर्य द्रव्य होता है। नॉर्मली ये एक्सेप्शनल केस होता है, और यानी कि ये एक्सेप्शनल प्लांट है जो कि कटुरस उष्ण तीक्ष्ण गुण के होने के बावजूद ये एक शीतवीर्य का द्रव्य आता है। यानी कि एक्सेप्शनल केस है, विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य के अंतर्गत आता है, जो कि शीतवीर्य का द्रव्य होता है, जो कि इसको उष्णवीर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रस है और इसके जो गुण होते हैं ये पित्त प्रकोपित होने वाले हैं। लेकिन ड्यू टू इट्स वीर्य, ड्यू टू इट्स पोटेंसी, ड्यू टू इट्स शीत पोटेंसी, यानी कि शीत वीर्य की पोटेंसी होने की वजह से ये पित्त शामक एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि दाह को कम करेगा और बर्निंग सेंसेशन जैसे प्रॉब्लम आते हैं उसको कम करने वाला ये द्रव्य होता है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी यहाँ पे बिफोर उसको डिस्कशन करने के लिए, यानी कि इसके रस पंचक को बताने के लिए यहाँ पे इसके मॉर्फोलॉजी, यानी कि प्लांट दिखता कैसा है। ओके, तो 20 to 30 फीट का एक प्लांट आता है। ओके, जो लवंग का जो प्लांट होता है, इसके ब्रांचेस आप देख सकते हो पिरामिडल शेप होते हैं, इसके जो लीव्स होते हैं थोड़े से राउंडिश शेप के होते हैं। ओके, और लीव्स मैंने ऑलरेडी को बताया थोड़े से ओवेट पेट्यूलेटेड। ओके, तो थोड़ा सा लॉन्ग रहते हैं, थोड़े से ओव्यूलेटेड। ओके, तो ये लवंग का ट्री होता है जो कि हमेशा ये ग्रीनिश कलर का ही रहता है। ओके, और आप ये देख सकते हो लवंग का ट्री दिखता कैसे। ओके, तो ये कोई छोटा सा शुभ या फिर प्लांट ऐसा हम नहीं बोल सकते, ये ट्री है। ओके, तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, जहाँ पे फ्लावर्स का निर्माण होता है, तो बिफोर द फ्लावर्स के आने से पहले एक जो प्रीवियस स्टेज होता है वो बर्ड्स की स्टेज होती है। ओके, तो बर्ड्स से ही फ्लावर का निर्माण होता है, प्रोड्यूस होता है। तो बर्ड्स को ही कलेक्ट कर लेते हैं हम फॉर आवर लवंग। ओके, तो अनओपन फ्लावर बर्ड को ही हम कलेक्ट कर लेते हैं, और बाद में जो कलेक्ट नहीं हुआ रहते जो बर्ड, वो अल्टीमेटली ओपन होते हैं और फ्लावर में बनता है, फ्लावर में कन्वर्ट होता है, और फ्लावर बनने के बाद वहाँ पे फ्रूट बनता है जो कि एग्जैक्टली रिजेंबल होता है विथ आवर लवंग। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मदर क्लो बोलते हैं। ओके, तो इसके फ्लावर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया मेरे प्रीवियस स्लाइड में। ओके, तो फ्लावर ब्लड इज क्लस्टर्ड एट टर्मिनल ब्रांचेस, ग्रीनिश टू पिंकिश एट हाईली एरोमेटिक। ये हाईली एरोमेटिक कंटेंट है, एरोमेटिक ये हमारा ड्रग है। ओके, जिसको हम लवंग बोलते हैं। एस इन जैसे चंदन एक एरोमेटिक द्रव्य आता है, इन दैट सेम मैनर हमारा लवंग भी एक एरोमेटिक द्रव्य। ओके, तो ड्राइड क्लव आर नेल शेप। ओके, अल्टीमेटली आप ये देख सकते हो, आप गो थ्रू मार सकते हो। ओके, तो वन बाय वन आप उसको रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि इन्फ्लोरेसेंस में बर्ड्स डेवलप हुए थे, और बर्ड को कलेक्ट करके हमने लवंग गेन कर लिया, और जो गेन नहीं किया जिन बर्ड्स को, वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, और फ्रूट जो होता है एग्जैक्टली रिजेंबल होता है विथ आवर लवंग। ओके, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मदर क्लो बोलते हैं। ओके, तो ये लवंग का इन्फ्लुएंस आप देख सकते हो, और यही बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। ये बर्ड्स की जो स्टेज होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, हम इसको कलेक्ट करते हैं, और एक पर्टिकुलर एक कलर इनकी डिफाइन होती है, आफ्टर दैट वो ओपन होते हैं। ओके, तो इनकी एक लास्ट स्टेज होती है जो कि अनओपन स्टेज में होती है, जो कि पिंकिश गुलाबी कलर यानी पिंकिश कलर की स्टेज आती है, तभी इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और ड्राइड करते हैं। ओके, सनलाइट में ड्राई करते हैं। ओके, तो आप ये देख सकते हो यही क्लोव की मैं बात कर रहा हूँ, और अल्टीमेटली यही फ्लावर में कन्वर्ट होने वाला रहता है। ओके, और अगेन इसकी जो फ्रूट होते हैं ये भी सेम टी जो एग्जैक्टली इसके रिजेंबल आते हैं, यानी कि
इसी को हम मदर क्लोव भी बोलते हैं। ओके, और वहाँ पे अडल्ट्रेशन हम देखने को मिलता है मार्केट में विद द मदर क्लोव। ओके, तो अल्टीमेटली जो फ्लावर ओपन होने वाला है उसके बाद जो उससे जो फ्रूट बनेगा वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है। ओके, तो ड्यू टू इट्स सिमिलर स्ट्रक्चर इसको हम क्या करते हैं मार्केट में अडल्ट्रेशन करते हैं विद आवर नॉर्मल जो क्लोव रहता है विद मदर क्लोव। ओके, तो ये फ्रूट की यहाँ पे बात किया मैंने, तो फ्रूट भी सेम डार्क पिंक जैसा उसके कलर, जैसा वो सेम स्ट्रक्चर। ओके, सीड जो होता है फ्रूट का जो वहाँ पे सीड होता है। ओके, तो फ्लावर बर्ड ये सब गो थ्रू एक बार मार सकते हो। ओके, तो ये देखिए लवंग फ्लावर बट आफ्टर ड्राइड। ओके, तो पहले हमने कलेक्ट किया और ड्राई करने के बाद ये दिखता कैसा, आप यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो। ओके, तो ड्राइड लवंग आप ये देख सकते हो जो कि मार्केट में एग्जैक्टली ऐसा ही आता है। ओके, तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसा कुछ रहता है कि इसके अंदर क्या रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एक ऑयल्स रहते हैं। ओके, तो सच एज यूजेनिन, यूजेनॉल। ओके, तो यूजेनॉल एसीटेट, वहाँ पे बहुत सारे क्रोमोन, यानी कि अल्टीमेटली एरोमेटिक ड्रग है, एरोमेटिक ड्रग्स के अंदर का ये आता है। और इसके अंदर क्या रहते हैं, लवंग का तेल एक प्रिपरेशन होता है, लवंग तेल जिसे हम बोलते हैं। वो तेल ड्यू टू लवंग के अंदर बहुत सारे वहाँ पे वोलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं। ओके, तो दैट्स वाई वोलेटाइल ऑयल से हम क्या करते हैं, यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि लवंग के अंदर वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं या फिर ऑयल पाए जाते हैं, उस ऑयल से हम क्या करते हैं लवंग तेल बनाते हैं। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया वोलेटाइल ऑयल यहाँ पे क्लोव के अंदर पाया जाता है और 10 to 30% टैनिन भी पाया जाता है, गैलेटोनिक एसिड। ओके, तो क्रोमोन, यूजिनिन। ओके, तो ये सभी अल्टीमेटली फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि फाइटो मीन्स हर्बल। ओके, तो हर्बल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट उसको हम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ओके, तो रस पंचक इसका जो होता है, रस पंचक में 5 कंटेंट आते हैं। तो यहाँ पे आप कर्म या फिर प्रभाव आप ऐड कर सकते हो, जो कि यहाँ पे कफ और पित्त शामक एक्टिविटी आएगा। कफ शामक ड्यू टू इट्स कटुरस तिक्तरस। ओके, और अपना जो पित्त शामक एक्टिविटी जो आएगा वो शीतवीरी की वजह से आएगा। ओके, तो आप सोचेंगे कि कटु विपाक का है, कटु रस का है और वहाँ पे तीक्ष्ण उष्ण प्रॉपर्टीज है, तो पित्त का उद्दीपन क्यों नहीं होता। ओके, तो दैट सेम, यस करेक्ट, द डाउट इज अल्टीमेटली इज करेक्ट, बट जो ड्यू टू इट्स पोटेंसी अल्टीमेटली जो इसके इफेक्ट होते हैं पित्त के बढ़ाने वाले जो इफेक्ट होते हैं वो वहाँ पे शांत हो जाते हैं। ओके, तो डोमिनेटिंग जो फैक्टर होता है हमारा पोटेंसी वाला फैक्टर होता है, और अल्टीमेटली जो गुड़ के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं और सॉरी गुड़ के जो एक्शन होता है और जो रस का जो एक्शन होता है वो रिसेसिव हो जाते हैं, यानी कि वो शांत हो जाते हैं ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पोटेंसी। ओके, तो इसका दो दोष कर्म होता है, कहाँ पे इसका एक्टिविटी होता है, कफ पित्त शामक ड्यू टू शीत वीर्य एंड कफ शामक ड्यू टू कटु विपाक एंड कटु तिक्त रस। ओके, कर्म जो होता है काशहर है, नेत्र कर्म है, नेत्रों के लिए अक्षय है, श्वासहर यानी कि आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। रुचि यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, भोजन लेने की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो वहाँ पे ड्यू टू दैट पर्टिकुलर अग्निमांद्य होने की जैसे ये सभी प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो उसको क्या करता है वो ठीक करता है। ओके, दीपन पाचन का काम करता है, तृष्णाहार है यानी कि अगेन एंड अगेन थर्स्टीनेस आ रहा है पेशेंट को, या फिर वहाँ पे कोई पर्सन है उसको अगेन एंड अगेन प्यास लग रही है या फिर हम तृष्णा जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये सभी को हटता है वो। ओके, छर्दी निग्रहण यानी कि वोमिटिंग जैसे सेंसेशन है उसको भी कम करता है। ओके, तो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होता है इसका, तो डेंटल एनाल्जेसिक्स यानी कि दांतों के दर्द के लिए इसका हम यूज़ करते हैं कि ऐसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, या फिर नॉर्मल जो लेबर पर्सन जो होते हैं वो भी सभी जानते हैं कि दांतों के बिटवीन 2 टीथ अगर आप एक क्लव के पार्ट को रख लोगे तो वहाँ पे दांतों के पेन रिलीव मिल जाते हैं, यानी कि एनाल्जेसिक मतलब जो पेन को कम करते हैं, तो डेंटल एनाल्जेसिस में इसका यूज़ करते हैं हम। कार्बोनेटिव है। ओके, जो कि कार्बोनेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाला है। स्टिमुलेंट, एरोमेटिक यानी कि स्टिमुलेंट मतलब जो डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट सच एज डाइजेस्टिव जूसेस को जो स्टिमुलेट करने वाला है, प्रोड्यूस करने वाला है। एरोमेटिक कंटेंट है, सुगंधी द्रव्य है। एंटीसेप्टिक यानी कि कोई इन्फेक्शन, यानी कि सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन, तो एंटी यानी कि अपोजिट टू इन्फेक्शन, यानी कि हम इनका यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर एज अ एंटीसेप्टिक। ओके, एपिटाइजर यानी कि भूख को बढ़ाने वाला। डाइजेस्टिव एंड एफ्रोडाइसिक कंटेंट भी है, यानी कि वो वृक्ष एक्टिविटी भी दिखाएगा। ओके, यानी कि शुक्र के यानी कि स्पर्म के काउंट को बढ़ाएगा, ओवम के काउंट को बढ़ाएगा। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को थोड़ा सा वो उसमें भी अपनी एक्टिविटी शो कर सकता है, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया है। यानी कि इसके जो प्रॉपर्टीज़ है
या फिर इसके जो कर्म है इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो थोड़े से कम है, यानी कि बहुत कम है। ओके, तो इसके जो रोगाग्नता होती है, यानी कि किन किन रोग को ये हरता है, तो कास, श्वास, हिक्का, यानी कि ये सभी प्रॉब्लम अगेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते हैं। ओके, तो हिक्का मतलब हिक्कपस। ओके, तो मुख दुर्गंध, तो मुख दुर्गंध नाशक ये हमारा लवंग होता है। ओके, तो मुख से कोई दुर्गंध आती है तो उसको अगर आप रोजाना एक दांतों के नीचे आप एक लवंग को रखो तो भी इसके दुर्गंध इसे चले जाते हैं। ओके, दंतशूल, दांतों में कोई पेन है यानी कि दांतों में पेन। छर्दी यानी कि अगेन वोमिटिंग सेंसेशन। तृष्णा, अग्निमांद्य, अग्निमांद्य ड्यू टू द डाइजेस्टिव फायर, हमारा जो कर्म होता है। ओके, कम जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अग्निमांद्य। और रुचि, स्वर भेद। ओके, तो लैरिंग्स जो कि हमारा जो मेन सेंटर होता है फॉर आवर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जहाँ पे रहता है। ओके, एडम्स एप्पल जो कि समथिंग जो भी लोकेशन है। ओके, तो स्वर भेद, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम अगर आ गई है कि गला बैठ गया है, खराश जैसे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी हम लवंग का यूज़ करते हैं और ज्वर में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सभी रोगाग्नता इसके बारे में बताया गया है। तो जिसका आमयिक प्रयोग है, तो किसके साथ लेने से किन किन व्याधियों में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आमयिक प्रयोग। तो मुख वैशद्यार्थ, मुख में चिपचिपापन आ रहा है तो उसको हरने के लिए टू क्लीन द माउथ, मुख वैशद्यार्थ। ओके, तो मुख वैशद्यार्थ मतलब मुख के वैशद्य, विशद, तो विशद यानी कि वैशद्य, तो मुख वैशद्यार्थ मतलब मुख में चिपचिपापन जो है उसको ठीक करने के लिए टू क्लीन द माउथ, आपको फ्लावर बड आपको रखना है माउथ में। ओके, तो उसी को क्या बोलते हैं, मुख वैशद्यार्थ। तो वातर्थी शमनार्थम। ओके, तो वातर्थी शमनार्थ, तो वातर्थी यानी कि वात के शमन करने के लिए इनका यूज़ करते हैं, किनका, क्लोव का, लवंग का। तो पेन ड्यू टू वात, तो पेस्ट प्रिपेयर आपको करना है, लवंग का पेस्ट प्रिपेयर करना है और वाटर में वाटर विद द हेल्प ऑफ वाटर आपको पेस्ट अप्लाई करना है और जहाँ पे पेन हो रही है आपको वहाँ पे डायरेक्टली इसका यूज़ करना। ओके, पिपासा, थर्स्टी यानी कि अगेन अगेन प्यास लग रही है आपको, तो क्लोव यानी कि डायरेक्टली लवंग को हम क्या करते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर में ऐड कर देते हैं। ओके, तो इससे रिलीफ मिलती है किसमें, पिपासा में। ओके, तो जो इसका योग है, जो फॉर्मुलेशन है, जो कल्प है, लवंग आदि वटी, ग्रहणी व्याधि, आमदोष में इसका यूज़ करते हैं। तो अगेन ये बेस्ट द्रव्य होता है फॉर डाइजेशन ऑफ, फॉर पाचक, यानी कि जो डाइजेशन करता है किसका, आम का, यानी कि अनडाइजेस्टिव जो मटेरियल होता है बॉडी में जिसको हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, जो कि पूरे बॉडी में, और आयुर्वेद का मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी डिसीजेज, यानी कि जो भी कोई डिसीज़ प्रोड्यूस होती है ड्यू टू आम के आम के प्रोडक्शन में होती है, और जहाँ आम बनता है वो अग्निमान के वजह से बनता है। ओके, और अग्निमान जो होती है हमारा लाइफ स्टाइल के जो एक्टिविटी रहती है उसके वजह से होता है। तो ये सभी अल्टीमेटली ये एक दूसरे से रिलेशन में आते हैं और इन रिलेशन को ख़त्म करने वाला जो काम करता है वो लवंग दिखाता है। ओके, लवंग आदि जो चूर्ण होता है राजक्षमा व्याधि में इसका, यानी कि टीबी जैसे प्रॉब्लम में इसका यूज़ करते हैं। कास व्याधि, ये सभी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो इनमें हम इसका यूज़ करते हैं, किनका, लवंग आदि चूर्ण, लवंग आदि वटी और लवंग आदि मोदक। ओके, तो लवंग आदि वटी को ही हम लवंग आदि मोदक भी बोल सकते हैं, क्योंकि वटी जो होती है थोड़े से, वटी और मोदक अल्टीमेटली ये टैबलेट के ही फॉर्म होते हैं। ओके, और अम्ल, पित्त, अग्निमांद्य इन सभी में इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो लवंग तेल, आप कैसा लवंग तेल भी बनता है, जो कि लवंग के अंदर ही वहाँ पे ओलाटाइल ऑयल पाए जाते हैं और लवंग से लवंग तेल बनता है। और अगर आप चूर्ण का यूज़ करते हो तो लवंग जो चूर्ण होता है वो 250 मिलीग्राम आपको यूज़ यहाँ पे करने बोला है और 4 to 6 ड्रॉप लवंग तेल का यूज़ करने बोला। ओके, तो अडल्ट्रेंट्स की अडल्ट्रेटेड जो मार्केट में जो कंटेंट आते हैं तो उसमें क्या क्या हम मिला सकते हैं, तो क्लोव्स के जो स्टॉक आते हैं। ओके, तो जो इसके जो फ्लावर अल्टीमेटली कनेक्टेड टू फ्लावर अल्टीमेटली प्रोड्यूस करता होता है विद द हेल्प ऑफ पेटियोल। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। तो उसके पार्ट्स को हम मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, इसकी वेट बढ़ जाता है। ओके, मदर क्लोव होता है, इनके फ्रूट्स को हम मिलाते हैं। ओके, एग्जॉस्टेड क्लोव, इन सभी क्या होते हैं, अडल्ट्रेटेड रहता है। ओके, इसका केमिकल टेस्ट होता है, तो आप इसको एक बार रीड आउट कर सकते हो विद वीडियो को पॉज करते हुए। ओके, जिसका कलेक्शन टाइम पीरियड है, अगेन इसको आप रीड आउट कर सकते हो। इसका कलेक्शन टाइम पीरियड है कि इसको कब कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने के बाद कलेक्ट कब करना है, ग्रीन टू लाइट पिंक होगा अगर वो जो हमारा अनओपन जो बर्ड है, ओके, फ्लावर का बर्ड है। और आपको क्या करना है, इसको ड्राइड करना है सन के अंदर, और जो कि क्या होता है, फ्री फ्रॉम फॉरेन मटेरियल होना चाहिए। आपको वहाँ पे एक जो एरिया होती है वो क्लीन होना चाहिए और वहाँ पे आपको सनलाइट में, यानी कि सन के रेज में इसको ड्राई करना है। ओके,
और ड्राई करने के बाद उसी को हम क्या बोलते हैं, लवंग बोलते हैं। ओके, तो ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगेन यहाँ पे कुछ समथिंग रिसर्चर कॉर्नर, यानी कि मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ यूजेनॉल इंड्यूस्ड एपोप्टोसिस इन मेलानोमा स्किन ट्यूमर। ओके, तो ये सभी जो व्याधि होती है, ये सभी जो डिसीज़ है एपोप्टोसिस, यानी कि खुद के जो ऑटोइम्यून जो डिसीज़ आते हैं, ओके, तो उनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्किन ट्यूमर बन गया है, गैस्ट्रिक जैसे प्रॉब्लम आते हैं, मास्ट टेल हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। ओके, तो ऐसे भी रिसर्च कॉर्नर है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर लवंग। तो यहाँ पे हमने लवंग के बहुत सारे कल्पों का यूज़ किया, बहुत सारे इसके डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात की। लवंग अल्टीमेटली एक क्लोव होता है, ये एक फ्लावर का बर्ड होता है जो कि अनओपन फ्लावर बर्ड होता है, और अगर ये ओपन हो गया तो अल्टीमेटली ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद अल्टीमेटली वो फ्रूट में बन जाता है, और जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, मदर क्लोव बोलते हैं, और विच इज़ यूज इन आवर मार्केट फॉर एज अडल्ट्रेंट्स। ओके, in adulteration process. Okay, so that is all about the regarding our lavang. Okay, thank you.